नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो देश भर में धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत तो हो रही है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ चीज़ें खरीदना बेहद शुभ माना गया है। तो पंडित जी से आज हम जानेंगे कि किस चीज़ को खरीदना चाहिए जिससे सुख समृद्धि की और धन की वर्षा हो। कहा जाता है कि इस दिन सोना चांदी पीतल खरीदना भी पंडित जी बेहद शुभ होता है। जी अंकिता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हम आप लोगों को बताएं कि धनतेरस का दिन एक ऐसा होता है कि जो कि ये हर साल धनतेरस जो होता है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस साल ये 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। जो धनतेरस के दिन जो है कुछ चीज़ें खरीदना बेहद शुभ माना गया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा हम लोग जो है मूर्तियों की सफाई करते हैं, करके उनको जो है नहलाना धुलाना, नया वस्त्र देना, उसके बाद में उनकी पूजन करना। खास तौर पे जैसे मान लिया कि किसी का घर है या प्रतिष्ठान है, यानी किसी का ऑफिस है, तो उस दिन धनतेरस वाले दिन के अंदर सोने चांदी अपनी उसके अनुसार जो है आदमी को मूर्ति खरीदना चाहिए और ख़रीद करके और उनका यथोचित पूजन करके और अपने प्रतिष्ठान पे उनको रखना चाहिए। जैसे वहाँ पर आप चांदी का भी खरीद सकते हैं, सोने का भी खरीद सकते हैं, ठीक है। इनकी मूर्तियों को खरीद करके और इनका पूजन कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, हमारे यहाँ सोना चांदी खरीदने का प्रचलन है। उस दिन आदमी छोटा सा भी कोई भी सामान खरीदता है, लेकिन वो ज़रूर जो है उस दिन ज़रूर खरीदेगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो धनतेरस के दिन हम लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ सामान खरीदना चाहिए। तो इस तरीके से वो खरीदते हैं। तीसरे नंबर पे हम कोई ना कोई बर्तन खरीदते हैं जो हमारे घर की ज़रूरत होती है, उसके लिए हम खरीदते हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म के अंदर जो हमारे घर के अंदर एक झाड़ू होता है, जो हम झाड़ू लगाते हैं, इसको हम बहुत महत्व देते हैं। इसे हम लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। तो धनतेरस वाले दिन शाम को झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए और उनका विधिवत पूजन करके फिर उसके बाद जो है अपने घर में उसका झाड़ू लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो झाड़ू जब हमारे घर में चलेगा, हमारे घर में जब घूमेगा, तो जो हमारी आर्थिक समस्याएं हैं वो आर्थिक तंगी को दूर करेगा। और आर्थिक तंगी के साथ साथ में जो आजकल हमारे साथ सबसे बड़ी जो दिक्कतें हैं, जो सबसे बड़ी परेशानियां हैं, वो परेशानी क्या है? मानसिक। हमको मानसिक दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बहुत कुछ कर लें, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो झाड़ू उस दिन खरीदना और झाड़ू को घर में लगाना ये बहुत अच्छा होता है, ये बहुत बढ़िया माना गया है। दूसरे उपाय क्या है कि दूसरा क्या करना चाहिए कि धनतेरस के दिन खड़ा धनिया खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। उस दिन खड़ा धनिया जरूर खरीदना चाहिए। खरीद करके उस धनिया को क्या है कि माँ लक्ष्मी और कुबेर को चढ़ाना चाहिए। आप देखते हैं हमारे यहाँ पहले गुड़ धनिया प्रसाद बनता था, गुड़ और धनिया का बनता था, उसको गुड़ धनिया प्रसाद कहा जाता है और देवी को चढ़ाया जाता था। ऐसा करने से कभी भी धन की हानि नहीं होगी। आपको अगर आप धनिया चढ़ाते हैं तो कभी भी धन की हानि नहीं होगी और आपके घर में हमेशा धन संपदा में वृद्धि होती रहेगी और आप दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे। इसी तरीके से हमारे जो सनातन धर्म है, इसमें तीसरी मान्यता है कि गोमती चक्र आपने देखा होगा, सफ़ेद रंग का या थोड़ा येलो कलर का होता है और उसमें गोल गोल से ऐसे बने होते हैं, उनको हम कहते हैं गोमती चक्र। क्योंकि गोमती चक्र की उत्पत्ति समुद्र से होती है। समुद्र से उत्पन्न कोई भी वस्तु है, अगर हम वो माँ लक्ष्मी को चढ़ाते हैं तो उससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। क्यों? क्योंकि माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति जो हुई थी वो समुद्र से हुई थी और माँ लक्ष्मी का मैका समुद्र है, इसलिए वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उस दिन गोमती चक्र लेना चाहिए और ले करके उसका विधिवत पूजन करना चाहिए। जैसे आप मूर्ति का पूजन करते हैं, इसी तरीके से उनका भी पूजन करें। उसके बाद में फिर क्या करना है उनको कि लाल कपड़े में और उसमें कुछ अनाज के दाने और साथ में जो है चावल, सिंदूर और जो सिक्का आपने खरीदा था, जिस सिक्कन का पूजन किया था, वो इस तरीके से 5-7 वस्तुएं को ले करके और उसे लाल कपड़े में बांध करके और आपको अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। जब आप अपने तिजोरी में रखते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके घर में हमेशा धन संपदा बना रहेगा। जैसा कि तिजोरी, बहुत सारे सवाल होता है तिजोरी का मुख किधर होना चाहिए, तो तिजोरी का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए और जो खोलते हैं उनका मुख दक्षिण मुख में होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि कभी भी तुम्हारे घर पे धन की जो स्थितियां घटती बढ़ती रहती वो नहीं होगा। इसी तरीके से हमारे सनातन धर्म में जो है एक चौथा उपाय भी बताया गया है। चौथा उपाय क्या बताया गया कि इस दिन चांदी, तांबे और पीतल के बर्तन खरीदना शुभ होता है। हालांकि स्टील और लोहे से बने बर्तन
खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि स्टील का हमारे सनातन धर्म में कोई मान्यता नहीं है। इस दिन घर में कभी भी खाली बर्तन नहीं लाना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ सामान जरूर रख करके लाएं, कुछ नहीं तो उसमें कुछ चावल रख लें या कुछ भी मतलब रख करके तब लाएं। तो इसलिए क्योंकि घर के अंदर आप पहली बार बर्तन आपके घर में आ रहा है और आप शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त पे जो है प्रवेश कर रहे हैं, तो इसलिए आपको क्या है कि वहाँ पर बर्तन खाली नहीं लेकर के आना है। और उसके बाद क्या है कि फिर शुरुआत हो जाता है एक ऐसी चीज़ों का कि जो कि हम एक परंपरा है, जो ऋषियों की परंपरा है, जो हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, और इस तरीके से तमाम सारी वस्तुओं को एकत्रित करके अगर मैं माँ भवानी का पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके चरणों में नमन करते हुए अगर हम पूजन करते हैं तो वो अनंत अनंत गुना फलदायी होता है। इसलिए सबसे पहला नंबर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई भी काम करें, माँ भवानी की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सदैव निरोग्य और हमेशा जो है आप लक्ष्मीपति बने रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, इतनी महत्वपूर्ण आपने जानकारियाँ दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही है। आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।